टेक ब्रेकिंग 1। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान के लाहौर स्टेडियम में अचानक बज उठा भारत का राष्ट्रगान। पूरे स्टेडियम में मचा तहलका। टेक ब्रेकिंग 2। कुछ बड़ा होने जा रहा है। अचानक बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचे अजीत डोभाल। चारों तरफ है अफरा तफरी का माहौल। बिग ब्रेकिंग 3। संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा ऐलान। अचानक बोला भारत के बिना नहीं चल सकता मिशन। बिग ब्रेकिंग 4। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिन में देख लिए तारे। बेहद जोश में आकर बोले जल्द ही पाकिस्तान भारत को पीछे कर देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा। बिग ब्रेकिंग 5। मोदी की रक्षा के लिए अमेरिका समेत पूरे दुनिया से अकेली भीड़ गई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बिग ब्रेकिंग 6। बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक यूक्रेन को अपनों ने ही लूट लिया। गैरों में कहा दम था। यूक्रेन अब केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों की लूट का अड्डा बन चुका है। कई चौंकाने वाले खुलासे आपके होश उड़ा देंगे। युद्ध के पीछे कैसे अमेरिका कमाता है, आज जानकर आप चौंकाने वाले हैं। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। टॉस के बाद जब टीमों के राष्ट्रगान बज रहे थे तभी गलती से भारत का राष्ट्रगान बज गया। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत सुधार किया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से सफाई मांगी कि यह कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर यह घटना पाकिस्तान की फजीहत का नया कारण बन गई है। नेक्स्ट खबर। शुरू हुआ अजीत डोभाल मिशन। बांग्लादेश में खतरे में हाँफने लगे मोहम्मद यूनुस। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बढ़ती राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कोलकाता में गुप्त बैठकें की हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश में मौजूद आतंकवादी संगठनों की साजिशों को देखते हुए यह ऑपरेशन बेहद अहम माना जा रहा है। डोभाल ने खासतौर पर बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मौजूद संदिग्ध मदरसों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले 3 महीनों में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम और पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के 19 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल और असम से था। डोभाल ने आईएसआई चीफ की हालिया बांग्लादेश यात्रा को लेकर भी चिंता जताई। डोभाल ने सुरक्षा बलों को माओवादियों के संभावित ठिकानों पर भी नजर रखने को कहा है। बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों के बाद अब मोहम्मद यूनुस जैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र की रीढ़ बन रहा भारत, महिला शांति सैनिकों की बढ़ी मांग। संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना प्रमुख जीन पियरे लैक्रोइक्स ने भारत को शांति स्थापना की आधारशिला बताया है। एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को बल नहीं मिल सकता है। भारत की महिला शांति सैनिक मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभा रही हैं। लैक्रोइक्स ने कहा कि भारतीय महिला सैनिक स्थायी शांति लाने में बेहद जरूरी है। भारत में होने वाले वैश्विक दक्षिण अनुभव सम्मेलन में 50 देशों की महिला अधिकारी शांति स्थापना में चुनौतियों पर चर्चा करेंगी। भारत का योगदान ऐतिहासिक है, जिसने लाइबेरिया में पहली बार महिला पुलिस यूनिट भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका और मजबूत होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को परमानेंट सीट नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या हमें अपने सैनिकों को यूएन पीसकीपिंग में भेजना चाहिए या नहीं, और उसके साथ ही क्या फंडिंग में कटौती करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान भारत को विकास में पीछे छोड़ देगा। टेरा गाजी खान की एक सभा में शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से आगे नहीं निकला तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को महान राष्ट्र बनाने की कसम भी खाई। आत्मविश्वास से लबरेज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी कर्ज से मुक्त कर अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के आने के बाद मुद्रास्फीति 40% से घटकर 2% रह गई है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। अब अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने वाले देशों पर अमेरिका भी जवाबी डिजिटल टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि भारत, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसी सरकारें गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर भारी कर वसूल रही हैं, जिसका अब करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अधिकारियों को आदेश दिया कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री पर दबाव डालने वाले हर देश पर टैरिफ लगाया जाए। व्हाइट हाउस ने यूरोपीय संघ के तकनीकी विनियमों की भी जांच शुरू कर दी है।
ट्रंप ने चीन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट खबर, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने वामपंथियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप, मोदी, मेलोनी और मिल्ले बोलते हैं तो वामपंथी लोकतंत्र को खतरे में बता देते हैं, लेकिन अब लोग उनके झूठ पर विश्वास नहीं करते। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका ने लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाया था, जिसे अब मेलोनी ने गलत बताया है। वॉशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने कहा कि उदारवादी संगठन रूढ़िवादियों को गलत तरीके से लोकतंत्र विरोधी बताते हैं। उन्होंने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सराहना की और कहा कि वामपंथी उन्हें रोक नहीं सकते। मेलोनी ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों की सेवा करती है, उन पर शासन नहीं करती। उन्होंने वामपंथी पाखंड पर खुलकर प्रहार किया और कहा कि अब उनकी राजनीति बेनकाब हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत को यूएसएआईडी से $21 मिलियन की फंडिंग देने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अखबार ने खुलासा किया कि यह रकम भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। इस रिपोर्ट के बाद भारत की राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी पर हमले के नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट छापी कि 2008 के बाद भारत को यूएसएआईडी से कोई चुनावी फंडिंग नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तीखी जंग छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, खुशी में भारत पीछे, फिनलैंड बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट जारी हो गई है और भारत टॉप 10 से बाहर हो चुका है। फिनलैंड नंबर 1 पर काबिज है, जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। इसके बाद स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में शामिल है। यूरोप के देशों का दबदबा साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री। साल 1971 के बाद पहली बार पाक सरकारी जहाज ढाका की ओर रवाना। बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही पाकिस्तान के साथ रिश्ते गरमाने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान को गले लगाने में जुटी है। पहली बार पाकिस्तान का सरकारी जहाज कासिम बंदरगाह से बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुका है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी व्यापार को रेड कारपेट वेलकम दिया है। दोनों देशों ने 50,000 टन चावल के व्यापार का समझौता किया है, जिसमें पहली खेप ढाका पहुंचने वाली है, दूसरी खेप मार्च में आएगी। लेकिन असली खेल व्यापार का नहीं बल्कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई की एंट्री का है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ढाका में घूम रहे हैं। आईएसआई अपने ठिकाने फिर से एक्टिव कर रही है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी खुलकर यूनुस सरकार के साथ खड़ी है। ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की फौज और आतंकवादी संगठन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसका ताजा सबूत सामने आया है। पंजाब के कंगनपुर में पाकिस्तानी रेंजर्स के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी को फौजियों को जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया। आतंकवादी सरगना का फूल बरसाकर स्वागत हुआ। फिर 1 घंटे तक भारतीय सैनिकों को मारने का सबक दिया गया। पाकिस्तानी फौज का यह वीडियो वायरल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान आतंकवाद से पल्ला झाड़ता है, लेकिन उसके फौजी कैंप में ही आतंकवादी खुलेआम जहर घोल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन अब केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों की लूट का अड्डा बन चुका है। वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनियां इसे बिजनेस अवसर के रूप में देख रही हैं। ब्लैकरॉक ने यूक्रेन की खनिज संपत्तियों और ऊर्जा स्रोतों में विशेषाधिकार हासिल कर लिया। जॉर्ज सोरोस की कंपनियां भी युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के नाम पर यूक्रेन के उद्योगों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही हैं। हैलिबर्टन, शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल पहले ही तेल और गैस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बना चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच दुर्लभ खनिजों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों को $500 अरब मूल्य के संसाधनों पर सीधा नियंत्रण मिले, लेकिन जेलेंस्की पहले ही यूरोपीय यूनियन से समझौते कर चुके हैं। अमेरिकी कंपनियों ने दबाव बढ़ाने की धमकी दी है, जिसमें स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं बंद करने और सैन्य मदद रोकने तक की चेतावनी शामिल है। बाइडेन प्रशासन भी पीछे नहीं रहा। ब्लैकरॉक के साथ हुआ समझौता बाइडेन के कार्यकाल में हुआ था। अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को सैन्य आपूर्ति, ट्यूरिकी के ठेकेदारों को सैन्य आपूर्ति के नाम पर अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले। यूक्रेन अब अमेरिका का आर्थिक उपनिवेश बनता जा रहा है। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में झोंका
और अब उसके पुनर्निर्माण के नाम पर उसकी अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेने की साजिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भूटान के प्रधानमंत्री की शानदार हिंदी ने मंच लूट लिया। पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई और मार्गदर्शक। शेरिंग तोब्गे ने कहा, आपके नेतृत्व में इंडिया अब विकसित भारत बनने जा रहा है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन में हिंदी में भाषण देते ही तालियों की गूंज। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए बोले, आपने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तोब्गे ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत को बताया पीएम मोदी का राष्ट्र को उपहार। मोदी ने भी गले लगाकर जताई गर्मजोशी। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे और हालात बद से बदतर। बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप तक यूक्रेन को रूस ने नहीं अपनों ने लूटा। 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है, 8 लाख घायल हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 20 लाख मासूम बच्चे मदद के लिए तरस रहे हैं। यह यूरोप की सबसे बड़ी तबाही बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी दुनिया में भटक रहे हैं, जबकि 40 लाख रूस में विस्थापित हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल गाजा संघर्ष के बीच हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें एक मुस्लिम था। हिशाम अल सईद, जो अरब बेडोइन समुदाय से हैं, को बिना किसी समारोह के रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। हमास ने बाकी यहूदी बंधकों की रिहाई को भव्य बनाया, लेकिन हिशाम को चुपचाप छोड़ दिया। 9 साल तक कैद रहने के बावजूद उन पर कोई जासूसी का आरोप नहीं लगा। इजराइल इन 6 बंधकों के बदले 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में चीनी निवेश पर ट्रंप का वार, रणनीतिक क्षेत्रों में घुसपैठ पर लगाया प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति यानी CFIUS को आदेश दिया कि चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। चीन अमेरिका में मिलिट्री बेस के पास जमीनें खरीदकर खुफिया जाल फैला रहा था। ट्रंप के आदेश के बाद अब चीन की इन हरकतों पर लगाम लगेगी। अमेरिका में चीनी निवेश $446 अरब से घटकर $5 अरब रह गया है। अब चीन की अर्थव्यवस्था पर और गहरी चोट पड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस की ऐतिहासिक यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वह राष्ट्रीय दिवस समारोह में राजकीय मेहमान होंगे। इस दौरान चागोस आर्किपेलागो और दिएगो गार्सिया पर अहम चर्चा होगी। यह वही दिया गया गार्सिया है जहां ब्रिटेन और अमेरिका का विशाल सैन्य अड्डा मौजूद है। भारत इस द्वीप की संप्रभुता को मॉरिशस को दिलाने में बड़ी भूमिका निभा चुका है। वहीं ट्रंप सरकार इस समझौते को लेकर असमंजस में है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर अगले हफ्ते अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जहां इस सैन्य अड्डे का भविष्य बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नेक्स्ट खबर, काश पटेल को एक और बड़ा पद, अब ATF के भी बॉस बनेंगे। अमेरिका में FBI डायरेक्टर काश पटेल को अब ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स यानी ATF का कार्यवाहक प्रमुख बनाया जा रहा है। अगले हफ्ते वह इस पद की शपथ लेंगे। इससे वह FBI और ATF दोनों एजेंसियों के सुप्रीमो बन जाएंगे। डेमोक्रेट्स पहले ही काश की नियुक्ति से नाराज हैं, क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ATF पर बंदूक नियंत्रण को लेकर विवाद जारी है, जिसमें काश की नई भूमिका गन लॉबी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में चीनी निवेश पर ट्रंप का वार, रणनीतिक क्षेत्रों में घुसपैठ पर लगाया प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति यानी CFIUS को आदेश दिया कि चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। चीन अमेरिका में मिलिट्री बेस के पास जमीनें खरीदकर खुफिया जाल फैला रहा था। ट्रंप के आदेश के बाद अब चीन की इन हरकतों पर लगाम लगेगी। अमेरिका में चीनी निवेश $446 अरब से घटकर $5 अरब रह गया है। अब चीन की अर्थव्यवस्था पर और गहरी चोट पड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर, इजरायली बंधक ने चूमा हमास लड़ाकों का माथा। वीडियो वायरल, हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया, जिनमें एक ओमर शेम तोब ने हमास लड़ाकों का माथा चूमा। वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। इजराइल इनकी रिहाई के बदले 620 फिलिस्तीनी बंदी छोड़ेगा। ये पहला चरण पूरा हुआ। नेक्स्ट खबर, गाजा में बंधकों की परेड से भड़का इजराइल, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर लगाई रोक, युद्ध विराम पर मंडराया खतरा। गाजा में इजरायली बंधकों की परेड ने इजरायल को आग बबूला कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी। हमास के इस अपमानजनक प्रदर्शन के बाद युद्ध विराम टूटने के आसार बढ़ गए हैं।
इजरायली पीएमओ ने साफ कर दिया कि जब तक हमास बंधकों को मानव ढाल बनाकर प्रचार का खेल बंद नहीं करेगा, तब तक कोई कैदी रिहा नहीं किया जाएगा। गाजा में अब भी 63 बंधक फंसे हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा जीवित हैं। हमास का उकसाने वाला खेल सीधे युद्ध की ओर ले जा सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर सनसनीखेज गोलीबारी, एक सैनिक की मौत, एफबीआई जांच में जुटी। न्यू मैक्सिको के किर्टलैंड एयरफोर्स बेस पर शनिवार तड़के गोलीबारी में एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घटना रात 2 बजे के आसपास बेस के प्रवेश द्वार पर हुई। यह आतंकी हमला नहीं था, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। वायुसेना और एफबीआई जांच में जुट गई है। फिलहाल हमलावर की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी सेना के भीतर बड़े खतरे के संकेत दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू छात्रों पर होली मनाने पर एफआईआर, कराची कॉलेज का नोटिस जारी। कराची की यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर हिंदू छात्रों पर एफआईआर दर्ज। यूनिवर्सिटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। देश विरोधी नारे लगाने का आरोप, पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता पर फिर सवाल। पूर्व सांसद लाल मल्ही ने जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का बड़ा दाव, हिंदू और सिख वोटों के लिए मास्टर प्लान। पाकिस्तान सरकार ने मंदिरों और गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 1 अरब पाकिस्तानी रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया है। इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली। सैयद अताउर रहमान ने कहा कि हिंदू और सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर में नई यूनिट बनाने की भी योजना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम हिंदू और पंजाबी वोट बैंक को लुभाने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की को धोखा दे रहा अमेरिका, बाइडेन का दुलारा अब ट्रंप के निशाने पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कभी अमेरिका के दुलारे थे, अब ट्रंप के निशाने पर हैं। पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर यूक्रेन को तबाह करने वाले जेलेंस्की को अब वही देश नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही जेलेंस्की का कद गिरता जा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि कभी भी पश्चिमी देशों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में भारत बेहद सतर्क रहता है, जो अपने स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाता है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि एक मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका को $350 अरब खर्च करवा दिए, एक ऐसी जंग में जो न कभी शुरू होनी चाहिए थी, न ही जीती जा सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मस्क का फरमान, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा, जवाब नहीं तो बाहर। अमेरिका में सरकारी नौकरियों पर भूचाल आ गया है। एलन मस्क के आदेश से संघीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। नवगठित सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख मस्क ने कर्मचारियों को ईमेल भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या किया। उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ईमेल में कहा गया है कि कर्मचारियों को 5 बुलेट पॉइंट में अपने काम का ब्यौरा देना होगा। जवाब न देने पर इसे इस्तीफा माना जाएगा। मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत सरकारी खर्च में कटौती की बात कही है। अब सवाल उठ रहा है कि हजारों सरकारी कर्मचारी जिनका काम गोपनीय है, वे क्या जवाब देंगे। सरकारी महकमों में घबराहट चरम पर है। मस्क का ये आदेश अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर, नेपाल ने दिखाई सख्ती, ओडिशा में नेपाली छात्रा की मौत पर बड़ा कदम। विदेश मंत्री ने सीएम से की सख्त मांग। ओडिशा विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की मौत पर नेपाल ने कड़ा रुख अपनाया है। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देओबा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के निलंबित अधिकारियों को बर्खास्त करने और नेपाली छात्रों को सुरक्षा की गारंटी देने की भी मांग रखी। नेपाल ने भारतीय अधिकारियों से समन्वय कर इस मामले की गंभीर जांच कराने का दबाव बनाया है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में सियासी भूचाल, चांसलर शोल्ज पिछड़े, विपक्ष के मध्य की जीत के संकेत, कट्टरपंथी एवडी की बढ़त से हलचल। जर्मनी में आज वोटिंग का दिन है और चुनावी नतीजों से पहले ही बड़ा धमाका हो गया है। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बुरी तरह पिछड़ रही है, जबकि फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सत्ता की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कर रही है कट्टरपंथी एफडी, जिसे 21% समर्थन मिल रहा है और इसमें 60% युवा शामिल हैं। 6 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं, जबकि रूस की बॉट आर्मी और फर्जी न्यूज का खेल भी तेज हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस समर्थित ग्रुप एएफडी को बढ़त दिलाने के लिए ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एलन मस्क का गैंग भी वर्तमान सरकार के खिलाफ एक्टिव हो चुका है।
चुनावी नतीजों के बाद सत्ता के लिए गठबंधन की रस्साकशी तय है, लेकिन इस बार नतीजे यूरोप की राजनीति को हिला सकते हैं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही अमेरिका की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी कर दी है। यह फैसला तब लिया गया जब एजेंसी ने टेस्ला की स्वचालित कारों से जुड़ी घातक दुर्घटनाओं की जांच शुरू की थी। मस्क ने प्रशासन पर टेस्ला की तकनीकी प्रगति रोकने का आरोप लगाया है। NHTSA ने स्पष्ट किया कि छटनी से जांच प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन में विजय माल्या ने दिवालियापन आदेश को रद्द कराने के लिए बड़ा दांव खेला है। माल्या की कानूनी टीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए बयान को हथियार बनाते हुए लंदन कोर्ट में दावा किया कि भारतीय बैंकों का पूरा पैसा वसूल हो चुका है। जस्टिस एंथनी मान ने SBI के नेतृत्व वाले बैंकों की जटिल दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। माल्या के वकीलों ने तर्क दिया कि जब सरकार खुद मान चुकी है कि बैंकों को बकाया राशि से अधिक रकम मिल चुकी है, तो दिवालियापन आदेश को अवास्तविक माना जाना चाहिए। इससे पहले जुलाई वर्ष 2021 में माल्या को दिवालिया घोषित किया गया था। माल्या अब इस आदेश को पलटने में जुटा है। नेक्स्ट खबर। पोप फ्रांसिस की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन हाई फ्लो पर रखा गया, खून चढ़ाया गया। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर हो गई है। अस्थमा अटैक के बाद ऑक्सीजन हाई फ्लो देना पड़ा, खून चढ़ाया गया। दर्द बढ़ने से साप्ताहिक एंजेलस प्रार्थना रद्द कर दी गई। वेटिकन में तनाव, दुनिया भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। नेक्स्ट खबर। फ्रांस के मुल्हाउस शहर में शनिवार दोपहर सनसनीखेज हमला हुआ, जब एक व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए पुलिस अधिकारियों पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में एक निर्दोष राहगीर की मौत हो गई और 3 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नया खुलासा हुआ है। पत्रकार माइकल वोल्फ की किताब में दावा किया गया कि ट्रंप की करीबी सहयोगी नताली हार्प उन पर इस कदर दीवानी थीं कि सीक्रेट सर्विस को उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हार्प ने ट्रंप को कई चिट्ठियां लिखीं और कोर्ट में उनके ठीक पीछे बैठती थीं। वह ट्रंप की तारीफ में छपी खबरें प्रिंट कर उन्हें सौंपती थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने हार्प को ज्यादा कैमरे के सामने आने की सलाह दी थी। ट्रंप कैंप ने इन दावों को खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जोस पेनार्डेस की टीम 1 दशक से सुपरबग पर शोध कर रही थी, लेकिन गूगल के AI टूल को साइंटिस्ट ने सिर्फ 48 घंटों में ही इस रहस्य को सुलझा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह शोध सार्वजनिक नहीं था। फिर भी AI ने न केवल सही परिकल्पना दी, बल्कि 4 और सुझाव भी दिए जो सभी मान्य निकले। वैज्ञानिकों का कहना है कि AI अब इंसानी दिमाग से भी आगे निकल गया है। नेक्स्ट खबर। 4 महीने बाद हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार लेबनान में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदलने वाला है। इजरायली हवाई हमले में मारे गए नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए शिया संगठन और ईरानी संसद के स्पीकर समेत दुनिया भर के नेता शामिल होंगे। हिजबुल्लाह के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने बड़ी संख्या में लोगों से जुटने की अपील की है। यह आयोजन हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच बनेगा। संगठन ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिरोध जारी रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचूस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।